निगाहों में मंजिल साफ थी, निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिर कर भी संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रिंकू कुमार और आपको हमारे इस चैनल टॉपरपुर में स्वागत है। हम लोग अनुपात समानुपात के अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हैं वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, अर्थात टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आगे हम लोग पढ़ेंगे। परफेक्ट टाइप क्या अलग है? अनुपात समानुपात। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं हैं जो 7:11 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात, इनमें से प्रत्येक में कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है, अर्थात 7x/11x। प्रत्येक में हमें 7 जोड़ना है। 7 जोड़ दिए तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? जब प्रत्येक में हम 7 जोड़ दिए तो हमें प्राप्त हो रहा है 2/3। 2/3। अब ये जो हमारे पास आ गया है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर से यहाँ इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा? 7x जोड़ 7 गुना 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 11x जोड़ 7। इसका नीचे वाला इसका ऊपर से गुना हो जाएगा, क्योंकि ये भाग है बराबर चिन्ह इधर जाके गुना हो जाएगा, और यहाँ ये भाग है ये बराबर चिन्ह इधर आके गुना हो जाएगा। तो ये 3 इसमें गुना हो गया, और यहाँ 11x जोड़ 7 है वो कहाँ गुना होगा? 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुना करिए, जल्दी से गुना करिए। 3 से 7 या 21x जोड़ 7 या 21 बराबर 11 दूनी 22x और 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे? इसे बराबर चिन्ह उधर ले जाएंगे और माइनस कर देंगे, और इसे हम इधर ले लाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 21 घटाओ 14 बराबर 22x घटाओ 21x। ठीक है, जब इतना कर दिए तो हमारे पास यहाँ पे घट के कितना बच गया? x बचा। यहाँ पे घटाएं तो हमारे पास क्या है? 7 है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या बराबर 7x है, यानी 7 गुनी 7 बराबर 7×4। यह है छोटी संख्या। ये हम लोगों ने पहले टाइप से बनाया। अब इसी प्रश्न को मैं दूसरे टाइप से बना दूंगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद अभी मैं यही प्रश्न को कुछ दूसरे ढंग से बनाऊंगा। देखा जाए यहाँ क्या है? 7:11। 7:11 है, और इसमें प्रत्येक में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो हमारा जो परिणामी संख्या हो रहा है वो क्या हो रहा है? 2:3। 2:3 हो जा रहा है।
अब ये दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, ये चीज देखना है। दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं कि 7 में 2 घटाएंगे तो हमारे पास हो रहा है 5, और यहाँ 11 में 3 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 11 में 3 घटाने पर 8 प्राप्त हो रहा है। ये हमें इक्वल चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाता है तो फिर कुछ बात बनकर, चलिए देखते हैं इसका इक्वल करने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे तो दोनों का बीच का डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस आया है उसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो डिफरेंस आया है उसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इतना हमें करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 7 का 7 हुआ, 11 का 11 हुआ, 4 करेंगे 4 दूनी 8 हुआ, और 4 के 12 हुआ। अब इतना होने के बाद फिर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग बराबर हो जा रहा है। क्या होता है दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 8 में 7 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त हो रहा है, 12 में 11 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त हो रहा है, अर्थात दोनों के बीच का डिफरेंस है 1। और ये 1 कितने के बराबर में है, 1 बराबर है 7 के बराबर। चूंकि दोनों के बीच का, दोनों में हमें 7 जोड़ना है, ये जो 7 जो हम दोनों में जोड़ रहे हैं तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस 7 के बराबर है। और जब ये 7 के बराबर है तो हमें छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी संख्या यहाँ क्या है, 7 है, तो 7 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 7, 7 7 49। तो ये जो आ गया यही हमारा क्या होगा, छोटी संख्या हो जाएगा। ये है मेरा ट्रेडिशनल मेथड, और वो है कुछ टेक्निकल मेथड। इसको मेथड 1, मेथड 1, और ये है मेथड 2। ये दोनों मेथड से हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कुछ अधिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है और यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है, और एग्जाम में हमें अधिक लंबा शब्द लिखने का समय नहीं रहता है, तो हमें मुंजवानी बनाना है। चूंकि इसे देख के थिंकिंग करना है, और थिंकिंग करने के बाद तुरंत इसे बनाना है। तो इस प्रकार से अगर मैं बनाता हूँ प्रश्न को तो हमें बहुत ही कम समय में ये बन जाएगा। तो आप लोग दोनों में से जो इजी लगे उसे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। दो संख्या है जो 1:3 के अनुपात में है। 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर क्या है। ये दोनों संख्याओं का योगफल जो है, योगफल 240 है, तो अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, यही चीज हमें निकालना है। तो माना प्रथम संख्या, माना प्रथम संख्या बराबर 1 है, तो 1 के जगह में x कर देते हैं, और दूसरा संख्या बराबर 3x है। जब ये यहाँ x और 3x है और दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 240 प्राप्त हो रहा है, अर्थात x जोड़ 3x बराबर 240। जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 4x प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर हुआ 240। x बराबर क्या होगा, 240/4।
4 छक 24 हुआ, 4 शून्य शून्य हुआ, ठीक है। तो x बराबर हमें 60 प्राप्त हो रहा है, अर्थात प्रथम संख्या क्या हो जाएगी 60, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3 गुनी 60, तो क्या हुआ 4 18 100, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का योग करेंगे तो हमें 240 प्राप्त होगा, और दोनों को घटाएंगे तो हमें, क्योंकि घटाव हमें ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर क्या होगा, अंतर बराबर होगा 180 घटाओ 60, और जब घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 120, क्लियर है, ये आंसर 120, ये नंबर सही होगा। मिला दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। यहाँ पर बोल रहा है आय रेशियो व्यय बराबर है 11:10, ठीक। हम लोग जानते हैं आय बराबर क्या होता है, व्यय जोड़ बचत, तो बचत बराबर क्या होगी, बचत बराबर होगी आय घटाओ व्यय, और यहाँ पे दिया हुआ है कि बचत क्या हो रही है, बचत बराबर है 9,000 रुपये, तो यहाँ पर आय और व्यय में जब माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 11 घटाओ 10 बराबर क्या हो रहा है, हमें 9,000 प्राप्त हो रहा है, अर्थात दोनों घटाव 1 है, तो 1 बराबर हो गया 9,000 रुपये। तो बोल रहा है कि आय क्या है, तो आय हो जाएगी 11 गुना 9,000, तो गुना करने का हमें क्या होगा 99,000, 99,000, ठीक है। ये तो हो गया आय। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माना आय बराबर क्या है, व्यय बराबर 10 है, और दोनों को जब घटा देंगे तो 11x घटाओ 10x बराबर हो गया 9,000 रुपया, जब घटाएंगे तो होगा x बराबर 9,000 रुपया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आय निकालना है, और आय बराबर क्या है 11 गुनी 9,000 रुपया, गुना कर देंगे तो क्या हुआ 11 99,000, ठीक है, क्लियर। एनी डाउट, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में भेजेंगे अथवा मैसेज में भेज सकते हैं, ठीक है, मिटा दें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 7:11 के प्रत्येक पद
में कौन सी संख्या जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा? 7:11 है और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 3:4 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग 7/11 करेंगे, जोड़ x करेंगे और इतना बराबर हो जाएगा 3/4। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 7 चौके 28 जोड़ 4x बराबर 11 किया 37 जोड़ 3x इधर लेके बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा? इसको प्लस है इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। 4x माइनस 3x इक्वल टू क्या हुआ? 33 माइनस 28 हुआ। माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर 5 प्राप्त होगा और ये क्या हुआ? x। तो x बराबर 5 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 3:4 प्राप्त होगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याएं और दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है और दिया गया संख्या का लघुत्तम समापवर्तक 84 है। दिया गया संख्या का LCM बराबर 34 है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। अगर माना की संख्या माना संख्या 3x और 4x, अब 3x और 4x है और 3x और 4x का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, गुना करेंगे तो क्या हुआ? 12x हुआ। ठीक, तो ये जो 12x है वो किसका बराबर है? 84 के बराबर में। 12x बराबर क्या हो गया? 84 हुआ और x बराबर क्या हुआ? 84/12 हुआ। 12 7 84 हुआ, तो x बराबर हमारे पास क्या है? 7 है। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ निकालना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? बताइए। 4x तो 4 गुनी 7, तो 7 चौके 28 आ जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 1000 को ए और बी में 3:2 के अनुपात में बांटना है। 1000 रुपया को राशि क्या है? 1000 रुपया है और इसे हमें बांटना कहाँ है? कितने में कैसे करके बांटना है?
3 अनुपात ए और बी में बांटना है, ए और बी में बांटना है, और वो भी कैसे बांटना है, 3 अनुपात 2 के रेशियो में बांटना है इसे। और जब हमें 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभक्त करना है तो ए का वैल्यू हमें निकालना है। ए बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसे बनाने के लिए, देखिए सर्वप्रथम ए का जो पार्ट मिलना है वो क्या है, 3 है। ये 1000 में इसको 3 अनुपात 2 के भाग में बांटना है, और ए को जो प्राप्त होना है वो क्या है, तीसरा भाग है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 1000 है दिया हुआ संख्या, और इसे हमें निकालना है ए का भाग। तो ए का जो भाग है वो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 3 और 2, 3 जोड़ 2 के रूप में इसे बांटेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि सर्वप्रथम 1000 रुपया को हम 3 और 2 अर्थात 5 खंड में विभाजित करेंगे, और 5 खंड में जब इक्वली मैं इसे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, 1000 को मैंने 5 खंड में विभाजित कर दिया, जिसमें से ये 3 भाग जो है ए को मिलेगा और 2 भाग किसे मिलेगा, बी को मिलेगा। तो कुल भाग कितना हुआ, 5 हुआ, 3 2 5, और ये 3 भाग किसे मिल रहा है, ए को मिल रहा है। तो क्या करेंगे, 1000 गुनी 3 बटा 5 होगा, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0 होगा। अब गुना कर देंगे तो 3 दूनी 600, 600 रुपये किसे मिलेगा, ए को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रुकिए सर, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार बांटना है कि 1050 रुपया है दिया गया, 1050 रुपया, इसको हमें 3 भाग में बांटना है। कहाँ कहाँ बांटना है, ए बी सी, ए बी सी में बांटना है, और ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। तब ए को क्या मिलेगा, अर्थात यहाँ बी और सी को जो मिलना है, तो ए अनुपात बी प्लस सी, यहाँ बोल रहा है कि ए को जितना मिलना है, ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, इतना बराबर है 2:5। तो बोल रहा है कि ए का भाग क्या है, तो ए का भाग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए 1050 भागा 2 जोड़ 5 गुनी 2, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा, 1050 भागा 5 गुण 7 हुआ, गुनी 2 हुआ, 7 से काटेंगे 7 का 7 हुआ, 7 शून्य 0 हुआ, गुना करेंगे 2 शून्य 0 हुआ, और 5 10 0 हाथ में 2 का 2 और 300 रुपये। तो ये को मिलना है कितना, 300 रुपया। क्लियर, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। और
हमारे इस चैनल को आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।